हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 6 सितंबर सुबह तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो हम इस क्लास के अंदर करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि आपका कोई भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रह ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। क्या है उत्तराखंड? उत्तराखंड के देहरादून में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन भारत के उत्तराखंड के देहरादून में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसकी मेजबानी क्या उत्तराखंड के द्वारा की जा रही है इस बार? यह सम्मेलन है कब से कब तक होगा? यह सम्मेलन है प्रस्तावित है 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आयोजित होना प्रस्तावित है। इसकी मेजबानी उत्तराखंड राज्य कर रहा है। ठीक है जी। अब इस सम्मेलन के अंदर क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद संस्थानों के विशेषज्ञ, आयुष फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधि इसके अंदर भाग ले रहे हैं और वो आयुष चिकित्सा और उसकी संभावनाओं के ऊपर मंथन करेंगे। अब हम डिटेल में देख लेते हैं इसको। उत्तराखंड के देहरादून में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन कब से कब तक चलेगा? 12 सितंबर से 15 सितंबर तक आयोजित होना प्रस्तावित है। इसके लिए क्या आयुर्वेद विभाग द्वारा तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इस सम्मेलन के अंदर क्या राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद संस्थानों के विशेषज्ञ है, आयुर्वेद फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधि, आयुष फार्मा के प्रतिनिधि आयुष चिकित्सा और उसकी संभावनाओं पर मंथन करेंगे। इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? उत्तराखंड के द्वारा। सम्मेलन के दौरान क्या आयुर्वेद विभाग उत्तराखंड में आयुष एवं वेलनेस क्षेत्र में निवेश के लिए कंपनियों के साथ एमओयू कराने के लिए भी प्रयास करेगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले मुख्य बिंदु देख लेते हैं। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित की गई। क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। क्या है? नेपाल लिमिटेड के अगले नए सीएमडी किसे नामित किया गया? अरविंद वडेरा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या है महाराष्ट्र के अंदर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हाल ही में किसे पाकिस्तान हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ताहिर जिमान, हरिंदर सिंह, क्रेग फुलटन या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा आएगा? राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन 1 ताहिर जिमान। ठीक है जी। ताहिर जमान को क्या है पाकिस्तान हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इनको क्या एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नियुक्त किया गया। इससे पहले क्या है उस पाकिस्तान हॉकी महासंघ के साथ अल्पकालिक करार से रोलेंट अल्टामेस ने द्वारा इनकारी के बाद इन्हें क्या है ताहिर जमान को पाकिस्तान हॉकी टीम का मुख्य कोच आनंद फानन में नियुक्त किया गया। अब इसकी डिटेल देखते हैं। ताहिर जमान को क्या है पाकिस्तान हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी से पहले इन्हें मुख्य कोच नियुक्त किया गया। क्या है पाकिस्तान हॉकी महासंघ के साथ रोलेंट अल्टन द्वारा पाकिस्तान हॉकी महासंघ के साथ अल्पकालिक करार से रोलेंट अल्टन में द्वारा इनकारी के बाद इन्हें क्या है आनंद फानन में नियुक्त किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा। 6 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय अन्नदाता दिवस, राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस क्या है 6 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों के अंदर पढ़ने के लिए जागरूकता पैदा करना, किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना उनको, और किताबों के महत्व को बढ़ाना है। यह दिन क्या है किताबों के प्रति लोगों के प्रेम को बढ़ावा देने और पढ़ने की आदत को विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। अब क्या है इस दिन की शुरुआत की बात करें तो क्या है ये 21वीं सदी की शुरुआत में इसकी शुरुआत हुई थी, प्रारंभ में इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका के अंदर। ठीक है जी।
अमेरिका के अंदर हुई थी। अब क्या है, हर साल 6 सितंबर को क्या है, उसके बाद 6 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय पुस्तक पढ़ने का दिवस मनाया जाने लगा है। आगे डिटेल देखते हैं जिसकी 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक पढ़ने का दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और उनको किताबों के महत्व को बढ़ावा देना है। यह दिन क्या है, किताबों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने और पढ़ने की आदत को विकसित करने का एक अवसर प्रदान करता है। इस दिन लोग क्या अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ने के लिए समय निकालते हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ किताबों के बारे में चर्चा करते हैं। इस दिन क्या स्कूलों, पुस्तकालयों और अन्य सामुदायिक केंद्रों के अंदर क्या अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन की शुरुआत कब हुई थी, 21वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी, अमेरिका के अंदर हुई थी और तब से यह दिवस क्या 6 सितंबर को हर साल मनाया जाता है अमेरिका के अंदर। आगे नेक्स्ट है जी, मुख्य बिंदु है हमारे, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाला सबसे प्रसिद्ध भारतीय कौन बने हैं, सबसे वृद्ध वो बने भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। भारतीय नौसेना और फ्रांस देश की सेना में वर्ण अभ्यास का आयोजन किया गया है। पैरालंपिक के अंदर क्या हरविंदर सिंह, सुमित अंटिल, अनिल कीरा और दो अन्य के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। पंजाब में क्या अवैध कॉलोनियों को विनियमित के लिए कानून पारित किया गया है। नई दिल्ली के अंदर क्या है, अर्जुन रामपाल मेघवाल द्वारा नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। आगे क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में फ्रांस का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, दसो जी किन्हों नियुक्त किया गया है। इमैनुअल मैक्रो, मिशेल बर्नियर, गैब्रिएटल एटल और उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको बनाया गया है जी, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। मिशेल बर्नियर को क्या है फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने क्या है 2016 से लेकर 2021 तक यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच क्या है ब्रेग्जिट पर वार्ता की थी। यह नियुक्ति 2 महीने पहले चुनाव के बाद की गई है। 2 महीने पहले जो चुनाव के बाद की गई है। बर्नियर द्वारा पहले भी देश के सरकारी विभागों के अंदर विभिन्न पदों पर काम किया है। यह क्या है, यूरोपीय संघ के आयुक्त भी रह चुके हैं। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। मिशेल बर्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इन्होंने क्या 2016 से 2021 तक यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच ब्रेक्जिट पर वार्ता की थी। इनकी नियुक्ति क्या 2 महीने पहले हुए चुनाव के बाद हुई है। बर्नियर द्वारा पहले भी क्या देश के सरकारों में विभिन्न पदों पर काम किया है। वह पहले यूरोपीय संघ के आयुक्त भी रह चुके हैं। बर्नियर के पास क्या है, फ्रांसीसी और यूरोपीय राजनीति में 40 साल का अनुभव है। वह पहले फ्रांस के विदेश, कृषि और प्रधान मंत्री के रूप में पद संभाल चुके हैं और 2 बार ईयू के आयुक्त भी रह चुके हैं। आगे मुख्य बिंदु देख लेते हैं हमारे, भारत ने क्या है सिंगापुर के साथ 4 MOU सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने क्या सिंगापुर के साथ 4 MOU पर हस्ताक्षर किए। वो कौन कौन से हैं, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सहयोग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रुनेई में भारतीय दूतावास के लिए नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। आगे है जी हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा मंदी की आशंका के चलते क्या लोगों को नौकरी से निकाला गया है, लोगों को नौकरी से निकाला गया है। आईटी कंपनियों, मैकेनिक कंपनियों, बैंक लिमिटेड या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा निकाला गया है जी, ये निकाला गया आईटी कंपनियों के द्वारा। आईटी कंपनी के द्वारा क्या दुनिया भर में मंदी की आशंका के चलते लगभग 1.36 लाख लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है। क्या है, आईटी कंपनियों को मंदी की आशंका है और इसी के चलते इनके द्वारा क्या है 1.36 लाख लोगों को नौकरी से निकाला गया है। क्या है, हाल ही में केवल अगस्त माह के अंदर ही क्या है आईबीएम आईबीएम इंटेल, सिस्को सिस्टम जैसी 40 जो है कंपनियां हैं उनके द्वारा 27,000 से ज्यादा लोगों को अपने जो है
अपने जो है कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। और छंटनी करने वालों में स्टार्टअप भी शामिल है। डिटेल में देखते हैं जी इसको। क्या है, आईटी कंपनियों के द्वारा मंदी के चलते, पहले देख लिया हमने, 1.36 लाख लोगों को नौकरी से निकाला है। और अगस्त माह के अंदर 27,000 जो है कर्मचारियों को नौकरियों से निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कहां पर सस्ता प्याज प्याज बेचना शुरू किया है? नई दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा नई दिल्ली के अंदर है। केंद्र सरकार द्वारा क्या है, नई दिल्ली के अंदर सस्ता प्याज बेचना शुरू किया गया है। यहाँ पर प्याज की कीमत कितनी निर्धारित की गई? 35 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त कहाँ पर और शुरू किया गया? यह किया गया मुंबई के अंदर। मोबाइल वैन है, ठीक है जी। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की दुकानें हैं। और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन यानी नेफेड के अंदर क्या है, 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज नागरिक खरीद सकते हैं। डिटेल में देखते हैं जिसको, केंद्र सरकार द्वारा क्या है, दिल्ली एनसीआर में सस्ता प्याज बेचना शुरू किया है। यहाँ पर इनके द्वारा प्याज की कीमत 35 रुपये प्रति किलो रखी है। इसके अतिरिक्त क्या, मुंबई के अंदर भी सस्ता प्याज बेचना शुरू किया है। मोबाइल वैन नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की दुकानों व राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ यानी नेफेड से 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज खरीदा जा सकता है। खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बृहस्पतिवार को क्या है कि बिक्री वैन को हरी झंडी दिखाई। वैन ने दिल्ली एनसीआर में प्याज बेचेगी। जल्द ही क्या, कुछ मेट्रो स्टेशनों पर भी प्याज की बिक्री शुरू की जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? यह की गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा क्या है, अपने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। यह कहाँ पर बनेंगे? राज्य के विश्वविद्यालय नेट में बनेंगे, ठीक है जी। अब क्या है, उन्होंने फुटबॉल ढांचे को बढ़ावा देने के लिए क्या है, 827 फुटबॉल मैदान भी बनाए जाने की घोषणा की है, ताकि क्या है, राज्य भर में ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट का आयोजन किया जा सके। अब डिटेल में देखते हैं जिसको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। यह शुरुआती तौर पर कहाँ बनेंगे? राज्य के कमिश्नरेट में बनेंगे। उन्होंने क्या, फुटबॉल ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 827 फुटबॉल मैदान विकसित किए जाने की घोषणा की, ताकि क्या, राज्य भर में ज्यादा टूर्नामेंटों का आयोजन किया जा सके। सीएम योगी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में खेलों और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिला गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस दौरान क्या है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाए गए खेलो इंडिया सांसद खेलकूद प्रतियोगिता जैसे अभियानों की भी चर्चा की।